तो इसी प्रकार वर्तमान में आज भक्ति मार्ग में प्रत्येक मानव की पूरे विश्व में ये स्थिति है कि हम जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानते, और फिर कोई उनसे पूछता है कि परमात्मा कैसा है, वह कहते निराकार है, उसका कोई आकार थोड़ा ही। फिर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी की मूर्तियां बनाकर पूज रहे हैं, तो ये क्या है? वो निरुत्तर है, कोई जवाब नहीं। ऐसे ही कबीर पंथियों से पूछा जाए, वो कहेंगे कि परमात्मा कैसा है? परमात्मा निराकार है। जबकि परमेश्वर स्वयं अपनी स्थिति बताते हैं कि वो सतलोक के अंदर है और वहां एक सफेद गुम्मट के अंदर विराजमान है प्रभु स्वयं। इसी प्रकार पवित्र सिख समाज से पूछिए, वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा तू ही एक निरंकार। और नानक साहब जी ने अपने जीवन काल में, जो पहले वो पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे और ब्रजलाल पांडे से गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करते थे, सुना करते थे, पढ़ते थे गीता जी को, इसलिए उन्होंने उस लोकवेद के आधार पर ब्रजलाल पांडे से सुनी हुई बातों के और एक हिंदू समाज के अंदर कॉमन धारणा होने के कारण के परमात्मा तो निराकार है, और फिर भी श्री विष्णु जी के पुजारी थे, तो वो वाणी भी लिखी हुई है। जब उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, पूर्ण ब्रह्म उनको मिले, बेई नदी पर आकर के उनको दर्शन दिए, फिर सचखंड लेकर गए। उसके बाद नानक साहब ने पूरी श्रीमद् भगवत गीता में से 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे, और उन 7 श्लोकों का जवाब जगह जगह जाकर पांडे लोगों से पूछा करते थे, ब्राह्मणों से, कि वो तत्वदर्शी संत, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, वो तत्वदर्शी संत की खोज कर तत्वदर्शी संत की पहचान बताओ। क्योंकि गीता ज्ञान दाता तो अपने ज्ञान से अलग कोई ज्ञान बता रहा है, वो कौन ज्ञान है? गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानीय सचखंड को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? इस तरह के 7 श्लोक उन्होंने सिलेक्ट किए थे, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर भी उनकी बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय नानक साहब के अनुयायी बहुत ही नाम मात्र थे। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म में पूछिएगा परमात्मा कैसा है? अल्लाह बेचून है, बेचून मन निराकार। ऐसे पवित्र ईसाई धर्म के किसी श्रद्धालु से पूछिए कि अल्लाह गॉड कैसा है? गॉड इज फॉर्मलेस, निराकार। जबकि पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि रची और 6ठे दिन उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो फिर भगवान कैसा हुआ? परमात्मा भी नराकार हुआ, मनुष्य जैसे आकार का। देखिएगा, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ऊपर नहीं है इसका, यहीं से है सारा कुछ। अब आगे देखिएगा, पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से छपा है? जर्नल एडिटर, ये
डॉनलैंड सी स्टैम्प्स MA MDV, एसोसिएट एडिटर J वेस्ली एड्स PhD। और नीचे है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मोएस्ट्री USA, प्रिंटेड इन इंडिया। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन यहाँ प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक J वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन THD अध्यक्ष आदि आदि। ये सारा इनका लिस्ट लिया। फुल लाइफ स्टडी बाइबल लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल। अच्छा, इसके देखना ये देखिएगा, आरंभ यहाँ से होता है, ये स्टार्ट है। ये है 4 पृष्ठ पे ये जेनेसिस 1, ये पृष्ठ नंबर 4 उत्पत्ति, आरंभ यहाँ से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब देखो, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरा दिन भोर हुई इस प्रकार, और परमेश्वर ने उस अंतर को पर आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। ये ऊपर जो कुछ था, हम अपने मतलब का देखना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे। ये 5वां दिन देखें, प्रश्न नंबर 5 पे जेनेसिस 1 और 2, इसमें लिखा है इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब 6ठा दिन यहाँ शुरू होता। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से जंतु बनाएंगे। आगे देखो यहाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अब समानता में बनाए। यहाँ देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है, नराकार है। आगे देखना, फिर 7वें दिन, ये 6ठवां दिन हो गया। इस प्रकार फिर परमेश्वर ने क्या कहा, ये 28वां देखना, 27 हमने पढ़ लिया। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी की और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब देखना, एक बहुत ही गहराई से सोचना है, क्योंकि हम तत्व ज्ञान समझ रहे हैं। अब जिस प्रभु ने सृष्टि रची 6 दिन में और 7वें दिन विश्राम किया,
उसने 6 दिन में सृष्टि रच दी और जो आदेश निर्देश देना था वो दे दिया। अब क्या निर्देश दे रहे हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान बना दिया कि पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं से ये सियाना हो, समझदार हो, उनको कंट्रोल करे, लेकिन खाए नहीं उनको, उनका मांस नहीं खाए। अल्लाह या निपुण परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं। अब देखना प्रमाण 29 में, ये 28 आपने पढ़ा, 29 में फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, और सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, पेड़, छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमात्मा ने कहीं भी मनुष्य को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। ये है पूर्ण परमात्मा का संदेश, निर्देश, आदेश। इसके अतिरिक्त यदि किसी बुक में और किसी अन्य नबी या किसी अवतार या किसी गुरु पीर के कहने से आप जी मांस आहार करते हो, परमात्मा का निर्देश, परमात्मा का संविधान तोड़ रहे हो, उसकी आपको सजा मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि परमात्मा का, जैसे राजा का हमारे हिंदुस्तान का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा मनुष्य की तो उसको सजाए मौत या 20 साल की सजा होगी, ये नियम है राजा का। और इसको जो तोड़ देता किसी के दूसरे के कहने आदेश से, अधिकारी के आदेश से, तो फिर वो अपराधी है। जैसे एक समय किसी व्यक्ति की मित्रता एक दरोगा से हो गई, SHO तय, और उस व्यक्ति का जो साथी पड़ोसी था, नाइबर था, उसकी कहा सुनी रहती थी, उनकी आपस में नहीं बनती थी। एक दिन उस दरोगा के मित्र ने अपने मित्र दरोगा से यानी SHO से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत परेशान करता है, सारा कुछ मैंने पंचायत भी कर ली, समझा लिया, लेकिन वो बाज नहीं आता है, क्या इलाज किया जाए? SHO ने कहा कि मार उसको, समार दे, कूट छेद दे, मार लट सिर में, माप देख लूँगा। अब उस SHO के कहने अपने मित्र SHO की बात को मान करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया, और लाठी लगने तो वो व्यक्ति की मृत्यु होगी। उस अक्षेत्र का वो अपराध प्रभारी होने के कारण वही मित्र SHO आया, अपने मित्र को पकड़ कर ले गया और संविधान अनुसार उसको सजाए मौत हो गई। अब उस नालायक ने अपने मित्र अधिकारी SHO के कहने राजा के संविधान को भंग कर दिया तो उसको सजा मिली। ये परमात्मा का विधान है, जो भगवान ने कहना सुनना था वो कह दिया, लिख दिया, बोल दिया। उसके बाद वो परमात्मा ने विश्राम किया, तख्त पर विराजमान हुआ। उसके बाद जो यहाँ के जो मालिक हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म, इन्होंने फिर बागडोर संभाल ली। ब्रह्म ने, इन्होंने फिर आगे जो आदेश दिए हैं, या वो किसी केंद्र प्रवेश करके या वैसे कोई आकाशवाणी करके जो आदेश दिए, ये काल ब्रह्म के आदेश हैं, और आगे चल के वो कहीं किसी बुक में नोट करके उसको लागू किया गया है, तो पूर्ण परमात्मा के विधान को भंग किया है, उनको सजा मिलेगी, वो अब दोषी होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।